नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन किया। उनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने विशेष अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित कर दिया और श्री अन्न घर घर का अन्न बनाया जाता है। और वहां पर उनके द्वारा कहा गया कि पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न होते थे और इसके अलावा जिस प्रकार से उनके उपयोग में लाया जाता था और फिर से आज लाना शुरू कर दिया गया और आज देहरादून में फिर से मिलेट्स महोत्सव प्रारंभ हुआ है। इसमें लगातार अन्य 4 दिनों तक मिलेट्स भोग का पर मंथन लगातार जारी रहेगा और वही महोत्सव के लिए श्री अन्न की मार्केट इसके अलावा उत्पन्न होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्तराखंड के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है और वहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में नगर पालिका ऑफिस के बाहर कांग्रेस यूनियन भवन में हरिद्वार महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के बीच मिठाइयां खिलाकर और फटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गई। और वहीं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सतपाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का सारा श्रेय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया और कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसी तरह की जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है, संजीवनी का काम करेगी क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है। और आने वाले समय में चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे और प्रदेशों के चुनाव हो, निश्चित तौर पे कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। सरे हम माननीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और खड़गे साहब को, देश का संगठन है वहाँ और वहाँ के जो प्रभारी सुरजेवाला हैं उनको हम अपनी ओर से बधाई भी देना चाहते हैं और वहां की जनता का हम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत पर कांग्रेस नेताओं ने एकत्रित होकर उनके द्वारा जोश के साथ नारेबाजी की गई और वहीं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और आतिशबाजी जलाकर हर्ष व्यक्त किया गया। तो वहीं पूर्व विधायक रणजीत राउत ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत भविष्य के लिए शुभ संकेत है। और वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर बीजेपी ने घोला था, उसका मुंहतोड़ जवाब कर्नाटक की जनता ने अपने मतों से दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार का पतन निश्चित होगा। उत्तराखंड की कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कर्नाटक चुनाव पर कहा कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कर्नाटक की जनता का, जो बीजेपी अभी तक धर्म की राजनीति करती थी, वोट के लिए ध्रुवीकरण जो करती थी, वो जवाब कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। यह कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कर्नाटक की जनता को कि उन्होंने जो बीजेपी अभी तक धर्म की राजनीति करती थी और हमेशा वोट के लिए ध्रुवीकरण जो करती थी, उनका जो जवाब कर्नाटक के लोगों ने दिया उसके लिए उनका धन्यवाद है। और मुझे लगता है ये मैसेज है पूरे देश के लिए कि और भाजपा के लिए खास तौर पे कि जितना वो अब लड़वाने की कोशिश कर ले, जितना बार बार वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर ले, लोगों को हिंदू मुस्लिम पे लड़वाना चाहे, लेकिन जो लोग हैं ना वो मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और मुद्दों पे वोट देना चाहता है। ये कर्नाटक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश में तमाम राज्यों में कर्नाटक की जीत को लेकर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किक्षा में भी नगर कांग्रेस और ब्लॉक कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर कार्यालय के दीनदयाल चौक पर तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकाला और दीनदयाल चौक पर जमकर आतिशबाजी की गई। कांग्रेसियों ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर साफ कर दिया कि बीजेपी के द्वारा देश में की जा रही धर्म की राजनीति को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
कर्नाटक की जीत पर जो कांग्रेस की जीत हुई है उससे ज़्यादा जीत हुई है हिंदुस्तान की। किस लिए? क्योंकि जो बांट रखा था बीजेपी ने एक धर्म के लिए, कांग्रेस पार्टी में दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। इसके लिए मैं कर्नाटक की जनता को और कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक साथ लेके पब्लिक को और ये जीत दिलाई। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का और कर्नाटक के लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? यह मिष्ठान वितरित किया गया। वरिष्ठ लोग हैं, देखिए जो निकले हैं आज अपने अपने घरों से, सब लोग आए, सबको खुशी है। इस खुशी के लिए देखिए, आज नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सारे कार्यकर्ता हमारे किच्छा नगर विधानसभा के हम लोग एकत्रित होकर जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है उसमें समर्थन में हम लोग गए। दीनदयाल चौक पे आतिशबाजी हुई, मिठाई बांट के हम लोगों ने खुशियां जाहिर की। और ये जीत जो है ये पूरे देश की जीत है। आपने देखा होगा कि किच्छा से लेके कर्नाटक तक शुरुआत किच्छा से हुई। किच्छा में माननीय तिलक राज बेहड़ जी के नेतृत्व में जो जीत हुई उसको हम लोग लेकर कर्नाटक तक गए और कर्नाटक में आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है वो समझिए ये बहुत ही बड़ी जीत है। और ये तय हो गया है कि अब धर्म की राजनीति जो है धर्म की नहीं होगी, राजनीति में जो धर्म होगा उसी के आधार पर चुनाव होगा और जीत होगी, और जो सच होगा उसी की जीत होगी। और कर्नाटक में सच्चाई की जीत हुई है। आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में, देश के चुनाव में कांग्रेस बढ़िया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर द्वाराहाट में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वही उन्होंने जो जश्न मनाया गया। जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा में बहुमत की तरफ बढ़ रही है, द्वाराहाट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार चौक पर जश्न मनाना शुरू कर दिया और वही पार्टी पदाधिकारी बैंड के साथ नाचते हुए नजर आए। हाथों में पार्टी का झंडा और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कटआउट के लिए पार्टी कार्यकर्ता भी समारोह में शामिल हुए। उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। इस दौरान रानीखेत जिला अध्यक्ष नारायण सिंह राउत, जिला पंचायत सदस्य पंकज कुमार और सभी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव में हुई बीजेपी की हार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की जो कमियां रही होगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी को बधाई और शुभकामनाएं उनके द्वारा दी गई। के भीतर जनता अपने मत को देती है। हमारा देश जो है वो एक मजबूत लोकतंत्र है। वहाँ की जनता का जो निर्णय है उसका हम लोग जो है वो सिरोधार्य करते हैं और जो हमारी कमियां रह गई उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो चुनाव अंकगणित के खेल होते हैं और उसमें कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से सफलता नहीं होती। यद्यपि हार जीत का अंतराल बहुत कम है, लेकिन ये ठीक है कि वो चुनाव में जीते हैं और आगे उसको जो कमियां हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी उसको सुधारने का पूरा प्रयास करती है। हम हर चुनाव से सबक लेते हैं और अगले चुनाव की तैयारी उसी समय से शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गुण है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के लिए काम करती है और आम आदमी लोक कल्याण के कार्यों के माध्यम से आम जनता के भीतर अभी भी उसकी स्वीकार्यता सबसे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की गदरपुर ब्लॉक प्रमुख पूनम रानी ने स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने बताया कि गदरपुर खंड विकास क्षेत्र में 52 ग्राम सभाएं हैं और वही एक स्वच्छता वाहन प्लास्टिक कूड़ा संग्रहण केंद्र में प्रत्येक सभा में जाएगा और वहां पर 13 ग्राम सभाओं में रोस्टर के अनुसार यह रथ प्लास्टिक कूड़ा एकत्र कर सरोवर नगर में बनाए गए कलेक्शन सेंटर में एकत्र करेगा। रथ को रवाना किया गया है, किस तरह का कार्य किया जाएगा इस रथ के द्वारा? ग्रामीण स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्य करते हुए आज क्षेत्र पंचायत स्तर से निदेशक पंचायती राज महोदय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में एक स्वच्छता वाहन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सूखे प्लास्टिक कूड़े का उठान करके हमारे क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्थापित कॉम्पैक्टर स्थल तक ले आएगा। उसकी रवानगी माननीय प्रमुख महोदया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर आज यहाँ पर की गई है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सम्मानित ग्राम प्रधान यहाँ पर आज उपस्थित हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों के द्वारा जो भी सूखा और गीला कूड़ा है उसका पृथक्करण करते हुए सूखा कूड़े के संग्रहण केंद्र बना लिए गए हैं
उन संग्रहण केंद्रों पर कूड़ा एकत्र करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायतों के द्वारा वहाँ पर जो कूड़ा एकत्र होगा वो सेंटर्स बना दिए गए हैं। उन सेंटर्स पर ये वाहन मूवमेंट करेगा रोस्टर के अनुसार, क्योंकि चूँकि यहाँ पर 52 पंचायतें हैं, एक साथ एक दिन में इतना संभव नहीं है कि एक वाहन इतना कवर करेगा। इसका रोस्टर बना दिया गया है कि 13 पंचायतें प्रत्येक दिन में ये वाहन कवर करेगा और वहाँ से सूखे कूड़े का उठान करके कॉम्पैक्टर हमारा यहाँ पर सरोवर नगर में। उत्तराखंड के काशीपुर में तयशुदा कार्यक्रम के तहत महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर के नीचे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करीब 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम किया। इस दौरान नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन ने कहा कि दशकों पुराने काशीपुर की जिला बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर यहां की जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी है। और वहीं बसपाइयों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन के लिए जाएंगे। पिछले 6 सालों से यहाँ पर ये ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। अगर ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज होता तो भी 2 साल में बन जाना चाहिए था। आज पूरा शहर, पूरी जनता त्रस्त है इस पुल को लेकर के। हमारी मांग है कि इस पुल को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, इसको जल्दी से इस निर्माण का काम को निपटाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो पिछले कई दशकों से काशीपुर को जिला बनाने की मांग है, काशीपुर को जिला घोषित किया जाए। चूँकि आज पिछले टर्म से और इस बार भी दोनों बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, उनके विधायक हैं और वो वादा भी करते हैं कि हम काशीपुर को जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक अपने वादे पे पूरा नहीं उतरे हैं। काशीपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि ये फ्लाईओवर आज 7 साल हो चुके हैं। इस 7 साल में काशीपुर बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होना चाहिए था। इस काशीपुर फ्लाईओवर की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आज दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आज हमारी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि जो दुकानदार फ्लाईओवर के नीचे बाजपुर रोड, जतपुर रोड और मुरादाबाद रोड पर जितनी परेशानी दुकानदार झेल रहे हैं उस सरकार के द्वारा, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि काशीपुर को जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट की मांग है हमारी कि हाई कोर्ट जो है वो काशीपुर और रामनगर के बीच में शिफ्ट की जानी चाहिए। यहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टी बहुत पड़ी हुई है, जिसके यहाँ पर शिफ्ट होने से गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को दोनों जगह के लोगों को बहुत बड़ी जो है सुविधा मिलेगी। उन्हें जो अभी दूर जाना पड़ता है, जैसे गढ़वाल के लोग हैं उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है नैनीताल। तो हमारी ये मेन मांगे हैं कि जो गूंगी बहरी सरकार है, जिस तक ये जनता की। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। उत्तराखंड के चंपावत के लोहाघाट थाना क्षेत्र के पोखरी कस्बे में पुलिस कांस्टेबल मदन नाथ और क्षेत्र के कुछ लोगों के बीच सड़क पर जोरदार मारपीट हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले को लेकर कांस्टेबल मदन नाथ का कहना है कि वह संबंध तालीम कराने के लिए वहां पर धुनाघाट जा रहे थे और इस दौरान पोखरी के पास सड़क के किनारे 3 लोग शराब पी रहे थे, जिसके द्वारा उनके द्वारा अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट की गई और इसके चलते अपने बचाव में उनके द्वारा मारपीट करनी पड़ी। और वही वीडियो बना रहे लोगों ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने की गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मारपीट के 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल सीओ द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मैं क्या कहते हैं खेती खान संबंध कामिल में गया था, तो मैं पोखरी के पास पहुंचा तो ये लोग वहाँ पर होटल पे दारू पी रहे थे। तो ठीक है, मैं आगे जा रहा था, इनके द्वारा रोका गया मेरे को। तो ठीक है, मुझे बुलाया गया दुकान पे। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी देने लगे, भाई तू इधर नहीं आएगा। एक अशोक है, ये क्या कहते हैं 400 का, इसके द्वारा फिर मुझे गाली गलौज और मेरी वर्दी फाड़ना
और मेरे साथ हाथापाई करी। जब उसके बाद जब मैंने अपने बचाव में इनको मैंने बचाव में मारा, फिर इनके द्वारा वीडियो बनाई गई कि हम तुम्हें फंसाएंगे, कि भाई ये हमें मार रहा है और ये हमसे पैसा वसूल रहा है। और उसके बाद ये 2-3 लोग थे, इन्होंने मारा मुझे। अब मैं थोड़ा बहुत पुलिस में होने की वजह से अपना बचाव तो कर ही लिया मैंने, पर ये है कि एक व्यक्ति भाग लिया, 2 लोग को ही फिर मैंने थाने में फ़ोन किया, फिर ये 112 आई, उसके बाद फिर इनको हम लेके आए। सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो वायरल होने की एक सूचना मिली है। जानकारी से पता चला है कि ये वीडियो लोहाघाट क्षेत्र का था। मेरे द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चंपावत को वहाँ मौके पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के ऊपर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसके संबंध में अनावश्यक रूप से गलत किसी तरह की बात। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जनपद कोतवाली किक्षा के अंतर्गत 20 टायर ट्राले के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया और साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है, तो वही पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। चौक के पहले पहुंचा तो रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से निकला जो एकदम उससे टकरा गया, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई। जिसको सबको रख के पश्चातनामा हेतु मोर्चरी में रखवाया गया। ड्राइवर और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया ड्राइवर की तलाश से, और उसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र शिनाख्त करके आवश्यक बयान। चारधाम यात्रा के पौराणिक पैदल मार्ग में फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा शुरू कर दिया गया और वही पौराणिक पैदल मार्ग पर गंगा पथ यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ परमार्थ निकेतन के महाराज चिदानंद मुनि और एसडीएम आपको बता दें आशीष चौहान ने किया। और वही शुभारंभ से पहले परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि और ऋषि कुमारों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद हवन किया गया। और इसके बाद गंगा पथ यात्रा राम झूला से लक्ष्मण झूला की ओर रवाना हुई। और आपको बता दें कि गंगा पथ यात्रा आज शाम को पौराणिक 4 धाम पैदल मार्ग पर नंदगांव, बंदरपट्टी, महादेव चट्टी और वही सिमालू और व्यास घाट होते हुए देवप्रयाग पहुंचकर समाप्त होगी। और वही समापन पर गंगा तट देवप्रयाग में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई शानदार जीत के बाद कांग्रेस के द्वारा आपको बता दें उत्तराखंड कांग्रेस में के मुख्यालय पर देहरादून में कांग्रेसियों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और वही जीत पर बधाई दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की और कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन वहां पर महान जनता ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा जवाब देते हुए देश की जनता को नए राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए संकेत दिए हैं। पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सच की जीत है और झूठ की हार है। आज लगा है कि लोगों में अब भरोसा बढ़ा है राहुल गांधी की यात्रा के बाद, और पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी अपना झूठ बेचने में कामयाब नहीं रही। डबल इंजन फेल हुआ है और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो सुनते थे 40% कमीशन और ये वो, उसका ही असर है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा अपना राज्य हारे हिमाचल, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने अपना राज्य जीत के दिया है। ये कर्नाटका की स्टेट लीडरशिप की भी जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। और जो डेंट दिया था बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव दे के भारत के नागरिकों को बांटने का काम किया था वोटों के चक्कर में, उस पर कड़ा फैसला जनता ने दिया है। और निश्चित ही एक संकेत है इस बात का कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई के नारे के संग चलेगा, देश को एक रखेगा, जो देश की इकोनॉमी को मजबूत करेगा, जो देश के डेवलपमेंट की बात करेगा, पब्लिक उसके साथ जाएगी। खोखले नारे और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के साथ और झूठी
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उत्तराखंड के मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को कर्नाटक चुनाव के प्रेक्षक बनाया गया था और वहीं जीत के बाद काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जनता बीजेपी की धार्मिक भावनाओं के झांसे में खूब वहां पर उग चुकी है और उसके बाद कर्नाटक की जनता ने विकास को लेकर वहां पर वोट दिया। सबसे पहले कर्नाटका की जनता को बहुत शुक्रिया आभार उनका मैं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में आज चुनाव को लाकर खड़ा किया है और उसमें सब हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, उसमें कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका होम स्टेट है। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की यात्रा जब वहाँ से निकली तो जब भी हम लोगों को एहसास हो गया था कि यहाँ पर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जनता ने वहाँ धार्मिक भावनाओं को ना देखकर विकास की तरफ एक सोच बनाई है और जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको देखा है। हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ हमने अपनी जो योजनाएं लागू की, उन्होंने उस पर विश्वास किया। राजस्थान में आज हमारी सरकार 500 रुपये का सिलेंडर बेच रही है, दे रही है आम जनता को, तो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। तो और बहुत सारी योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो उस पर कर्नाटका की सरकार ने वहाँ यकीन किया और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो वादे हमारी सरकार ने वहां किए हैं उन पर खरी उतरेगी और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। और यूपी और दूसरे ऐसे स्टेट्स जहां इस टाइम भाजपा का गढ़ बन गया, आने वाले वक्त में उत्तराखंड जैसे स्टेट भी ऐसे होंगे, इसमें कांग्रेस की ही सरकारें बनेंगी क्योंकि जनता धार्मिक भावनाओं को लेकर ऊब चुकी है। अब इनको एक नई सोच चाहिए। रोज उत्तराखंड के ऋषिकेश महानगर में कांग्रेस ने रेलवे रोड के कांग्रेस भवन में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत पर जय सियाराम और हनुमान के नारे लगाने के साथ आतिशबाजी की गई और वही मिठाई का भी वितरण किया गया और इसके बाद जीत का जश्न मनाया गया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिंह और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत ने साफ कर दिया कि बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर है। आज ऋषिकेश के समस्त कांग्रेस जनों ने आज जो यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार किया और सब ने जो है एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाई। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि कर्नाटक जहाँ सबसे शिक्षित राज्य है, जो भाजपा की धर्म और उसमें जो जाति में बांटों की जो राजनीति है उसमें न पढ़ करके उन्होंने जो है जो कांग्रेस को देश को आगे ले जाने वाली पार्टी उसको चुना है और ऐतिहासिक विजय दी है। उसके लिए आज कांग्रेस जनों ने यहाँ पर कांग्रेस भवन ऋषिकेश में मिठाइयाँ बांटी है, खुशियाँ मनाई हैं और हम संपूर्ण कांग्रेस जनों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देते हैं। ऋषिकेश कांग्रेस जनों ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ साथ कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया और ये स्पष्ट हो गया है कि कर्नाटक में बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस जनों को मिला। जो बजरंगबली का नाम राजनीति में इस्तेमाल कर रहे थे उनको बजरंगबली ने श्राप देने का काम किया और साथ साथ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये दिखा दिया कि भारत अनेकता में एक। कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर कर्नाटक की महान जनता के आशीर्वाद से बनाई है और ये कर्नाटक की जनता के साथ साथ भगवान हनुमान जी का, जो बजरंगबली का आशीर्वाद वहाँ पर मिला है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो भगवान श्री राम के नाम पर या हनुमान जी के नाम पर जो लोग, जो राजनीतिक दल, भाजपा जैसे दल जो अपनी दुकान चलाते हैं और उनको सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उनको भगवान ने भी उनको ऐसा तमाचा लगाया है। और कर्नाटक की तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।